एक दिन राहुल के पास फोन आता है उसकी पत्नी का और वह पत्नी राहुल से कहने लगती है कि उसको माफ कर दो। अब राहुल सोच बैठता है कि उसकी पत्नी उससे माफी क्यों मांग रही है। बड़ी ही हैरान करने वाली बात तो तब होती है जब उसकी पत्नी यह कहती है कि वह बस चंद दिनों की मेहमान है। यदि तुम उसको देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो तो तुम जल्दी से भारत आ जाओ। अब इस बात को सुनकर वह राहुल बहुत ही ज़्यादा दुखी और हैरान भी होता है और बस जैसे तैसे वह अमेरिका से भारत आने का प्रबंध कर रहा होता है। दरअसल यहाँ पर वह बहुत ही जल्दी से फ्लाइट पकड़कर भारत आता है और सीधा पहुँचता है अपनी पत्नी के पास। जैसे उसकी पत्नी उससे मिली है, अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि उसको माफ़ कर दो। उसने ज़िंदगी में एक इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वह बस मरने वाली है। दरअसल उसकी पत्नी आरती होती है हॉस्पिटल में और जिस हॉस्पिटल में वह भर्ती है वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि यह आरती के पास बहुत ही कम समय बचा है। दरअसल इस आरती के शरीर में खून ही नहीं बचा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका जो शरीर है वह किसी अन्य के जो खून को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है और बहुत ही जल्दी इसकी मौत होने वाली है। इस बात को सुनकर वह राहुल जो कि पति है उस आरती का, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। लेकिन वह यहाँ पर एक बात को जरूर जानना चाहेगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से उसकी पत्नी इस प्रकार से मौत के मुंह में जा रही है। लेकिन जैसे ही उसके सामने उसका सच सामने आता है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है कि कैसे उसकी पत्नी आरती उनके ही किराएदार के साथ संबंध में आ गई और उस किराएदार ने उसके साथ इतना बुरा काम कर दिया। लेकिन जैसे ही वह राहुल अपने किराएदार से बात करने के लिए अपने घर पहुंचता है और उस कमरे में जाता है जहां पर वह किराएदार रहता है, वहां जाने के बाद खुद राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वहां पर क्या हुआ था, क्या कहानी थी, पूरे मामले को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से। दरअसल जो आगरा जिला है वहाँ उस जिले का पड़ने वाला वह गांव जहां पर वह लड़का राहुल अपने भाई के साथ रहा करता है। यहाँ पर उनकी माँ भी है लेकिन उनका पिता नहीं है। पिता की एक आपसी रंजिश के कारण एक लड़ाई झगड़े में मौत हो गई थी। अब तो यहाँ पर उस लड़के जो राहुल है, राहुल का जो भाई ब्रजेश है, ब्रजेश अपने भाई राहुल की हर तमन्ना को पूरी करता है और वह राहुल बड़ा ही हट्टा कट्टा नौजवान लड़का जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। वह राहुल अब जैसे ही उस परीक्षा को पास करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है भारतीय जल सेना यानी कि नेवी में, और नेवी में वह मर्चेंट नेवी में गया है। अब तो वह बहुत ही अच्छी उसकी सैलरी होती है और उसी तरीके से और वह मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर लेता है। जिस प्रकार से वह नौकरी लगाया अब तो पूरे इलाके में हल्ला समझ जाता है कि भाई राहुल जो कि दिखने में बड़ा ही सुंदर लड़का है उसकी बड़ी सुंदर ही नौकरी लगी है। सभी लोग हैरान और वह माँ फूले नहीं समा रही है क्योंकि उसका जो बेटा है वो बहुत ही अच्छा काबिल इंसान बनने जा रहा है। यानी कि वह अपने बेटे को हंसी खुशी नेवी की ट्रेनिंग में भेजती है और अब यहाँ राहुल अपनी नेवी की ट्रेनिंग को पूरा करता है। और जब राहुल उस नेवी की ट्रेनिंग से अपने घर लौटता है तो यहाँ पर वह अपने भाई, अपनी माँ को सबको सीने से लगाता है और सभी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद अदा करता है। वह अपनी माता और अपने भाइयों से कहने लगता है कि तुम लोगों ने जो उसके पीछे मेहनत करी है उसके जो ये कामयाबी है उस सभी के हकदार आप लोग हो, वो तो कुछ भी नहीं है। उसकी इन बातों को सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से अपने बेटे, अपने बच्चे उस राहुल को सीने से लगाते हैं। बड़ा ही गमगीन माहौल सा बन गया था लेकिन वहाँ पर खुशियाँ थीं, बहुत सारी खुशियाँ। वह राहुल अपनी माँ और भाइयों के लिए बहुत सारी ऐसी मिठाई लेकर आया था जिनमें अलग अलग तरह का स्वाद होता है। इस प्रकार से राहुल के प्यार को देखकर पूरा परिवार गदगद था। लेकिन अब यहाँ पर उस राहुल की जो माँ होती है उसको एक छोटी सी परेशानी हो जाती है। वह चाहती है कि उसके बेटे की अब शादी हो जाए, उसको एक नई बहू मिल जाए और बड़े ही प्यार से उसका जीवन यापन होने लगे। अब तो इस बात को सुनकर वह राहुल भी बहुत खुश होता है और वो कहता है कि माँ जैसी आपकी इच्छा हो अब वैसा करें, मैं आपसे कुछ भी ना तो कहूँगा ना ही सुनूंगा। बस इस बात को सुनकर अब तो उसकी माँ, अब जब उसको हरी झंडी मिल गई थी कि उसके बेटे राहुल की शादी पक्की कर दी जाए
तो वो अब रिश्ता ढूंढने लगती हैं। यानी कि बहुत सारे रिश्ते हैं जो कि खुद लाइन में लगे हुए हैं उस राहुल के लिए, अब उन रिश्तों को देखना शुरू कर देती है उसकी माँ। और बहुत ही जल्दी बहुत ही सुंदर लड़की आरती को अपने घर की बहू बनाने के बारे में विचार कर बैठती है। जैसे आरती के फोटो को देखकर खुद वह राहुल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और राहुल कहने लगता है कि वाह माँ, तुमने बहुत ही अच्छी सुंदर बहू अपने लिए ढूंढी है। बस अब राहुल की और आरती की वह शादी हो जाती है और यहाँ पर जो राहुल अपनी पत्नी आरती को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब तो राहुल 3-3 4-4 महीने के लिए नौकरी जाता है और वहाँ से जब छुट्टी लेकर आता है तो वह अपनी पत्नी के साथ समय गुजारता है। लेकिन जो आरती होती है वो नए विचारों वाली होती है। वह अब अपने पति राहुल से कहने लगती है कि क्या हम गांव में ही सड़ते रहेंगे, क्या हम इस गांव में रहेंगे। लेकिन उस राहुल की मानसिकता को वह समझ नहीं पाई थी। राहुल जहां अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, वह अब अपनी पत्नी से कहता है कि तुम क्या जानती हो गांव के माहौल। लेकिन अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए वह अब आगरा में एक मकान खरीद बैठता है। करीब 50 लाख का वह मकान होता है। उस मकान को लेकर अब वह अपनी पत्नी आरती को वहाँ पर रखने लगता है। वह अपनी माँ को भी लेकर आता है। उसका बड़ा भाई उस गांव में रहता है, वहाँ पर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन होती है। लेकिन यहाँ पर वह जब शहर में अपनी माँ को लेकर आता है तो इस शहर में उसकी माँ का मन नहीं लगता है। वह बहुत ही ज़्यादा बेचैन होती है और वह अपने बेटे राहुल से कहती है कि उसको अपने गांव ही जाना, यानी कि बड़े बेटे के पास जाना है। वहाँ पर वह मन लगा कर रहेगी और उसका दिल वहीं लगता है। दरअसल उसके सास ससुर ने वही घर उसके लिए चुना है। अब तो आरती की जो सास है वह अपने उस ससुराल में यानी कि राहुल के गांव में चली जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। लेकिन आरती यहाँ अपने घर में मौजूद होती है। दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक युवक आता है जिसका नाम सुंदर होता है। सुंदर जो कि दिखने में भी सुंदर होता है, वह बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है और वह राहुल का दोस्त होता है। राहुल से वह कहता है कि यार अगर मैं तुमने घर ले लिया तो उसको भी कोई कमरा दे दो किराए पर, वह वहाँ रह लेगा और अपनी पढ़ाई की तैयारी कर लेगा। बस अब राहुल भी सोचने बैठता है कि भाई सुंदर उसका दोस्त है और अब तो उसको एक किराएदार भी मिल जाएगा, तो क्यों ना अपने घर के ऊपर बने हुए कमरे को वह अपने उस दोस्त को दे दे। उससे उसके घर की उसकी पत्नी की सुरक्षा भी हो जाएगी। बस इसी प्रकार से अब तो वह राहुल अपने उस दोस्त सुंदर को उस कमरे में रहने की इजाज़त दे देता है। अब तो ये उनका बड़ा ही अच्छे ढंग से जीवन यापन उस आगरा शहर में चल रहा होता है। लेकिन अब वो जो राहुल है, राहुल को एक स्पेशल जो ट्रेनिंग है उसके लिए अमेरिका जाना होता है। अब तो उस राहुल का जो शिप है वह अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है और राहुल उसमें चला जाता है। यहाँ पर उसकी पत्नी यानी कि आगरा में उसकी पत्नी वह जो आरती है वह रह जाती है। यहाँ पर वह जो राहुल है वह अपने दोस्त सुंदर से कहकर गया था कि तुम उसकी पत्नी का ढंग से ख्याल रखना। यहाँ पर अब तो वह आरती और सुंदर दोनों उस घर में मौजूद होते हैं। लेकिन अक्सर अब तो जो आरती है वह अपने उस पति के दोस्त सुंदर के ऊपर बने हुए कमरे में पहुंच जाया करती है और उससे बहुत सारी बातें किया करती है। यहाँ पर वह सुंदर कुछ समय तो अपने दोस्त की पत्नी के लिए शर्म भुगतता है। लेकिन यहाँ पर एक दिन वह जो आरती है वह उस कमरे की साफ सफाई करने में जुट जाती है और वह कहने लगती है सुंदर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इतने गंदे कमरे में रहते हो, तुम इस कमरे की ठीक ढंग से सफाई किया करो। अब इस पूरे हालात को देखकर न जाने क्यों उस सुंदर के भाव बदल जाते हैं। वह कहने लगता है कि भाभी तुम ऐसा काम क्यों करती हो, जब तुम इस कमरे का इतना अच्छा सुंदर ख्याल रखती हो तो उसका भी ख्याल रख लिया करो। यह बात वह मजाक मजाक में कहता है, लेकिन इस बात को सुनकर उठकर खड़ी होकर उसके सामने आती है और उससे कहती है कि बोलो तुम्हारा क्या ख्याल रखना है। अब तो वह जो सुंदर है बिल्कुल भी अपने आप पर काबू नहीं पाता है और बस उस आरती को अपनी बाहों में भर लेता है। जैसे कि आरती भी इसीलिए वहाँ उस सुंदर के पास गई थी, अब आरती भी अपने आप को उस सुंदर की बाहों में खुद को सौंप देती है। जैसे ही वहाँ पर उन दोनों के बीच में यह प्यार फैलने लगता, अब तो वह सुंदर बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को किस करता है और बस वहीं उसी कमरे में उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी कायम होते हैं। जैसे कि वह जो आरती है काफ़ी दिनों से रुकी बैठी थी और वह जो सुंदर नई उम्र का लड़का वह भी रुका हुआ बैठा था। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं और बस बड़े ही गौर से बड़े ही प्यार से वो लोग उस संबंध को कायम करते हैं। अब तो उस आरती को परमिशन सी मिल गई थी, वह जब भी उसको मौका मिलता वह उस सुंदर के कमरे में आती और सुंदर के साथ इसी प्रकार के संबंध बनाया करती।
अब तो उन दोनों के बीच में ऐसा प्यार पनपने लगा था, यानी कि बाहर तो किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन घर के अंदर तो वह आरती और सुंदर बहुत ही ज़्यादा मजे करने लगे थे। अब तो जैसे कि वह राहुल है, वह 6 महीने के लिए अमेरिका गया था। यहाँ पर उन दोनों के बीच में, सुंदर और आरती के बीच में जो प्यार फैल रहा है, वह प्यार इतना गंभीर हो जाता है कि अब तो वह जो आरती है उस सुंदर को उस राहुल के उस बेड पर बुलाने लगी थी और वहाँ पर पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनके बीच में ये संबंध कायम होते हैं, अब तो जो वह आरती है वह गर्भवती हो जाती है। जैसे ही आरती गर्भवती हुई, उसको 1 महीने बाद पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उस सुंदर से कहती है कि जल्दी से उन दवाओं को ला कर दो जिससे कि ये गर्भ उसके शरीर में ना रहे, वरना जो राहुल है, फौजी जो राहुल है, वह उसको नहीं छोड़ेगा। इन बातों को सुनकर वह जो सुंदर है, वह उन दवाइयों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको वह दवाइयाँ कहीं पर भी नहीं मिलती हैं और उसके इस दवाइयों को ढूंढने में करीब करीब 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन वह आरती उस सुंदर से झगड़ बैठती है और उससे कहने लगती है, ज़बरदस्ती कहने लगती है कि कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, वरना वह अपने शरीर का खुद ही ऑपरेशन कर डालेगी, वह खुद को मार डालेगी, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी है। अब तो वह जो लड़का सुंदर जैसे तैसे जुगत लगाता है और अपनी रिश्तेदारी में जाता है और वहाँ से उन दवाओं को लेकर आता है। उन दवाओं को लेकर आता है उस घर में और उस अपनी प्रेमिका, अपने दोस्त की पत्नी आरती को दे देता है। आरती उन दवाओं को लेती है और अब तो वह उनको, जो उनकी हैवी डोज थी, उस हैवी डोज को एक साथ खा लेती है, यानी कि 2 डोज को एक डोज बनाकर खा लेती है। उसके खाने के बाद अब तो उस आरती के शरीर में बहुत सारी गर्मी पैदा होती है और उसी गर्मी की वजह से उसका जो वह गर्भपात तो हो जाता है, लेकिन उसके शरीर में जो लगातार खून बहने की जो समस्या है वह शुरू हो जाती है। 2-4 दिन तो यह समस्या सभी को होती है, लेकिन उस लड़की आरती के शरीर में कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी। अब तो आरती का जैसे ही शरीर जो है सफ़ेद पड़ने लगता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वह अपनी सास को, अपनी जेठानी को वहाँ आकर बुलाती है और उनको सबको बताती है कि उसके शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर उसकी सास उससे पूछती है कि बेटा कुछ गलत तो नहीं किया तुमने, लेकिन वह आरती साफ मना कर देती कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, यानी कि वह अपनी सास से छुपा बैठती है कि उसके साथ क्या समस्या है। अब आरती को हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है। अब तो खून की पूर्ति करने के लिए उसको बाहर से जो खून मंगाया जाता है वह खून चढ़ाया जाता है। तो अब तो जो आरती है उसका शरीर सूजने लगता है, यानी कि उसका शरीर उस बाहर से आए हुए ब्लड को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है, काफ़ी जो सैंपल्स हैं ब्लड के उनको जांच करती है, तो यहाँ पर वह डॉक्टर्स पाते हैं कि इस आरती के शरीर में कुछ इस प्रकार का इन्फेक्शन फैल गया है कि यह बाहर की किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ तक कि वह ग्लूकोज तक को स्वीकार नहीं करेगा। अब तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि इस जो आरती के शरीर में कुछ ऐसी बीमारी बन गई है, इसके शरीर से लगातार वह खून बहना बंद नहीं हो रहा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अन्यथा यह लड़की मारी जाएगी। अब उसकी जो सास है और जो जेठानी जेठ वगैरह हैं, वो सब लोग कह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन कर दो, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के शरीर में इतना खून ही नहीं बचा है। जब खून नहीं है तो उसका ऑपरेशन कैसे होगा। अब तो उस आरती की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। और बस जब आरती को लगता है कि उसके पास बहुत ही कम समय बचा है, शायद वह मरने वाली है, तो वह अपने उस जेठ से, अपनी सास से कहती है कि उसकी एक बार उस राहुल से बात करा दो। जैसे ही राहुल के पास फ़ोन किया जाता है, अब तो जो वीडियो कॉल पर राहुल मौजूद है, वह अपनी पत्नी के चेहरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वह अब अपनी पत्नी से पूछ रहा होता है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हें। अब तो वह आरती उससे कहती है रोते हुए कि तुम बहुत जल्दी उसके पास आ जाओ, उसके पास बहुत कम समय बचा है। अब तो जो राहुल है वह इस बात को सुनकर बस अमेरिका से भारत आने की तैयारी में जुट जाता है। वह जैसे तैसे टिकट वगैरह करके फ्लाइट लेकर भारत पहुंचता है और यहाँ पर वह अपनी पत्नी से जैसे उस हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है, यहाँ पर उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी, यानी उसके शरीर में खून तो था ही नहीं, वह जैसे तैसे बहुत ही मध्यम मध्यम आवाज़ से बात कर रही होती है। वह अपने पति राहुल को देखकर बहुत ही ज़ोर से बिलख उठती है और कहने लगती है कि उसको क्षमा कर दो, वह तुमसे बारंबार माफ़ी मांगती है। अब राहुल खुद हैरान है कि यार ये जो आरती है वह उससे माफ़ी क्यों मांग रही है। बिल्कुल यहाँ पर आरती का माफ़ी मांगना भी जायज़ था, क्योंकि वह बताने वाली थी कि उसने क्या क्या कृत्य किए हैं। अब इन पूरे हालात को देखकर समझकर वह जो राहुल है बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन
और अपने मरने जा रही उस पत्नी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, कोई बात नहीं, वह तुम्हारी हर गलती को क्षमा कर देगा, लेकिन तुम शांति से अपना आराम से जीवन काटो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए पूरा प्रयास करता हूँ। यहाँ पर राहुल डॉक्टर से कहकर जाता है कि इसकी शरीर के लिए आप चाहे जितना भी पैसा आपको चाहिए, लेकिन इसको ज़रूर बचाइए। लेकिन कहीं ना कहीं उस राहुल के दिमाग में एक बात घर कर गई थी, वह होती है उसका दोस्त सुंदर, क्योंकि सुंदर जिसको उसने भरोसा करके अपने घर में कमरा दिया था, वही आदमी उसकी पत्नी की जीवन के साथ खेला और उसके साथ इस प्रकार की बात कर दी। अब तो वह जो राहुल है वह सुंदर को ढूंढने के लिए अपने घर में जाता है, लेकिन जैसे भी अपने घर में पहुंचा है, ऊपर जाता है जहां पर वह सुंदर रहता है, वह देखता है कि यहाँ सुंदर के कमरे का जो गेट है वो अंदर से बंद है। वह जैसे तैसे खिड़की में से झांक कर देखता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल यहाँ पर जो सुंदर है वह एक फंदे से झूला पड़ा है। अब तो वह राहुल अपने दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह बस उस पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। पुलिस भी मौका वारदात पे आती है और अब उस जो घर का जो दरवाज़ा उसको तोड़ा जाता है और फिर उसमें से उस सुंदर की जो डेड बॉडी है उसको बाहर निकाला जाता है। जैसे ही वहाँ पर उस डेड बॉडी को निकाला गया, अब तो यहाँ पूछा जा रहा है तो वह राहुल अपने बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि यार ये उसका दोस्त है, वह यहाँ पर अच्छे ढंग से पढ़ाई करता था। अब तो पुलिस अच्छे ढंग से छानबीन कर रही होती है तो पुलिस को एक जो नोट मिलता है, उस नोट को देखकर पुलिस और राहुल दोनों हैरान रह जाते हैं। दरअसल उस नोट में लिखा होता है कि वह सुंदर जो कि इस पूरे कृत्य को अंजाम दे रहा है, वह उसकी जो भाभी आरती के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब का जिम्मेदार वह अकेला सुंदर ही है। वह अब अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाएगा, वह इस समाज में जीने लायक नहीं है, इसलिए वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। और वह पुलिस से भी यह बात कहकर जाता है कि यदि उनको उसकी डेड बॉडी मिलती है तो यहाँ उसकी मौत के लिए इस राहुल और राहुल के परिवार में किसी भी सदस्य को उसका जिम्मेदार ना समझाया जाए। बस अब पुलिस उस लड़के का पोस्टमार्टम कराती है और उसके परिजनों को उसका सब सौंप देती है। उधर जब राहुल इस पूरी प्रक्रिया को निभाकर यानी कि अपने दोस्त को वहाँ पर छोड़कर उसका अंतिम संस्कार करवा कर आता है हॉस्पिटल, तो यहाँ हॉस्पिटल में वह जैसे अपनी पत्नी को देखने के लिए पहुँचता है, लेकिन उसको यहाँ उसकी पत्नी जिंदा नहीं मिलती है। दरअसल उसकी पत्नी आरती की भी मौत हो चुकी होती है। अब तो वह जो राहुल है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है और दुखी होते हुए वह बस भगवान से कह रहा होता है कि मालिक आपने मेरे लिए क्या सोचा था, शायद इसीलिए मुझे यह सब दिखाया था, पर मुझे लगता है कि ये दोनों पता नहीं पिछले जन्म के आशिक रहे होंगे जिनका जीवन लीला इस प्रकार से समाप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वह राहुल है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान बिल्कुल नहीं होता और बस अपनी पत्नी का भी अंतिम संस्कार करता है और फिर अपनी उसी नौकरी पर वापस लौट जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इंसान थोड़ी सी चाहत, थोड़ी सी हवस की चाहत में इतने ज़्यादा घटिया घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं जिनका परिणाम बहुत ही गलत था। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप लोग हमको कमेंट करके इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, ताकि पता चले कि यहाँ पर मुख्य गलती किसकी थी। क्या उस सुंदर की गलती थी, क्या उसकी जो भाभी आरती की थी, या फिर उस सब कुछ जो घटनाक्रम है उसका जिम्मेदार वाकई राहुल था। आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों हमें बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करते हैं, हम उन सभी का बारंबार धन्यवाद करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हम ऐसे ही अपना प्रयास जारी रखेंगे और आपका हमें प्रोत्साहित करने के लिए बारंबार धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीवनी मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।